हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर बीकॉम प्रोग्राम के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है कंपनी लॉ। आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। ये उस सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। इसका एग्जाम होने जा रहा है आपका जल्द ही, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर कवर अप कर लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जा सकता है, थ्योरी रिलेटेड आता है, ठीक है, किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप मत करिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से डायरेक्ट कोई एक दो चार क्वेश्चन आपके डायरेक्ट कल के पेपर या जो पेपर होने वाला आपका उसमें आपसे पूछ लिए जाए। ठीक है, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका पेपर होगा। आपको टोटल सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 4 5 5 क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल। ठीक है, आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पांचों के पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये हो जाता है। सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स आपके कैरी करते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इंटरनल चॉइस एंड सब क्वेश्चंस इज मेंशन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। ठीक है, आपको चॉइस दी जाएगी क्वेश्चंस में और उन क्वेश्चंस के जो नंबर हैं वो उसके साथ लिखे गए होंगे आपके क्वेश्चन में, आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको और का ऑप्शन दिया जाएगा, और का ऑप्शन चाहे तो आप ऊपर के 1 2 3 जो क्वेश्चन दिए गए वो अटेम्प्ट कर लीजिए, अदरवाइज नीचे में जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं वो अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपको चॉइस देखने को मिलेगी। ठीक है, इसीलिए आपको सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 5 क्वेश्चन है वो। ठीक है, आंसर आप हिंदी इंग्लिश एक लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं, हम हिंदी में नीचे जाके कवर अप करेंगे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है। अगर हम बात करें तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये आपसे पूछा गया 2013 कंपनी एक्ट 2013 जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, उसमें आपको रोल बताना है, रोल ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इनमें जो रजिस्ट्रार का रोल है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, बी में आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछ लिया गया है। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखना है। 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ये आप कर सकते हैं। ये ऊपर के ए और बी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नीचे में ए और बी दिए गए हैं। ठीक है, 9 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन नीचे हैं, 9 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन ऊपर हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है और के ऑप्शन में आप देख सकते हैं। अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, कमेंट एंड स्टेट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी क्या है, एक स्टेटमेंट दी गई, कंपनी इज अ लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट एंड स्टेट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं उस कंपनी के, और उस कंपनी के ऊपर कमेंट भी करना है। क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई हैं। बी में आपसे पूछा गया व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी, व्हाट आर द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय सच कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है और उसके कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं जो कि वो कंपनी इंजॉय करती है। ठीक है, प्रिविलेजेस जो है वो कंपनी इंजॉय करती है, जो कि पब्लिक कंपनी को नहीं मिलते हैं। वो सारी सुविधाएं या प्रिविलेजेस आप कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी को देखने को मिलते हैं, तो वो आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। ए में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्री इंटर कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हाट इज लीगल स्टेटस एंड प्री इंटर कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, आपको एक्सप्लेन करना है प्री इंटर कॉर्पोरेशन, सॉरी, प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री मैंने इंटर पढ़ दिया था, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आपको ये बताना है। पहले उसमें आप ये एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे कि आप लिखेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डिटेल। उसके बाद आपको ये बताना है व्हाट इज लीगल स्टेटस ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, इनका लीगल स्टेटस क्या होता है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स का, आपको ये भी एक्सप्लेन करना है इसी क्वेश्चन के अंतर्गत। बी में आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ इंदौर मैनेजमेंट। ठीक है, आपका क्या मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का क्या मतलब है आपको ये बताना है। आर देयर एनी एक्सेप्शंस टू दिस डॉक्ट्रिन, इलेबोरेट, क्या उसके लिए कोई एक्सेप्शंस भी है। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे बताने हैं। सी में आपसे पूछा गया है व्हाट इज जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस क्या है। ठीक है, ऑन ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन के ऊपर जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, आप देख सकते हैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। 6 नंबर का आपका ए है, 6 नंबर का आपका बी है, 6 नंबर का ये आपका सी है। ठीक है, 18 नंबर का हो जाता है और के ऑप्शन के साथ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ए में आपसे क्या पूछा गया कि डिफाइन अ प्रोमोटर
of a company, discuss his position in relations of a company of which he is promoter। आपको पहले तो ये बताना है कि कंपनी में प्रोमोटर क्या होते हैं, ठीक है, प्रोमोटर कौन है, क्या है, उनके बारे में। फिर आपको डिस्कस करना है उनकी पोजीशंस इन रिलेशन टू द कंपनी, कंपनी के साथ उनके क्या रिलेशन है, उसके रिलेटेड जो पोजीशन है वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ऑफ विच ही इज अ प्रोमोटर, कोई कंपनी है, ठीक है, उसके जो प्रोमोटर हैं उनका क्या रिलेशन है, ठीक है, उनके पोजीशन के साथ, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर 6 नंबर का। बी में आपसे पूछेगा व्हाट इज प्रोसीजर ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ अ मोमेंटम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोसीजर बताना है ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का जो ऑल्टरेशन है क्लॉज, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे प्रोसीजर बताना है। सी में आपसे पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन द मोमेंटम एंड एसोसिएशन एंड आर्टिकल एक्ट्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, यहाँ पे आपको भाई एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच में जो मेंडरम है वो मतलब जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके और इसके बीच में जो अंतर होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तीसरा क्वेश्चन आता है, ए में आपसे पूछा गया व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू अलॉट अगेंस्ट मिस स्टेटमेंट्स इन अ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल हैं अगर अलॉटमेंट अगेंस्ट, जब अलॉटमेंट होता है उसके अगेंस्ट में अगर मिस स्टेटमेंट हो जाती है प्रोस्पेक्टस में तो, ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे। बी में आपसे पूछा गया व्हाट इज इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, डिस्कस इट्स इफेक्ट। इरेगुलर अलॉटमेंट्स ऑफ शेयर क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। सी में आपसे पूछा गया डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन सिक्योरिटीज जो है इनके बीच में आपको डिस्टिंग्विश बताना है, ठीक है। और में अगर आप देखें तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज अ गोल्डन रूल और अ गोल्डन लेगेसी रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस, कोई कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है उसका गोल्डन रूल, उसके लिए गोल्डन रूल और गोल्डन जो लेगेसी होती है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। बी में पूछा गया डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स, ठीक है, आपको राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स के बीच में डिस्टिंग्विश मतलब उनके बीच में एक प्रकार से अंतर एक्सप्लेन करना है। सी में आपसे पूछा गया स्टेट द स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड टू फुलफिल बाय अ कंपनी फॉर बायबैक ऑफ इट्स शेयर, कोई भी कंपनी जब अपने शेयर धारकों को बेचने के बाद जब बायबैक करती है तो उसकी क्या कंडीशंस रिक्वायर होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है, फुलफिल मतलब कोई कंडीशन होती है जिसको फुलफिल किया जाता है बायबैक खरीदते टाइम। जैसे मेरी कोई कंपनी है, मैंने अपने शेयर पब्लिकली बेचे, उसके बाद अब मेरे को वो शेयर खुद को खरीदने हैं, मेरे को खुद बाय करने हैं, तो मैं बायबैक करने के लिए जो कंडीशंस होती है वो आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है इन टॉपिक्स के ऊपर, 3 टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। ए में आपको दिया गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर, ये 3 है, इनके ऊपर आपको टॉप वो है जो शॉर्ट नोट है वो लिखना है। बी में आपसे पूछा गया व्हाट आर द रिक्वायर्ड्स ऑफ वैलिड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है, किसी जनरल मीटिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड्स है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। 4 के और में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके ए में पूछा गया कि डिस्कस द पावर ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, कंपनी के जो मैनेजमेंट होती है टॉप पे, उनकी क्या पावर्स हैं वो आप ये बताएंगे। कैन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी डिलीगेट एनी ऑफ इट्स पावर टू अदर, डिस्कस, क्या कोई कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकते हैं किसी अन्य व्यक्ति को, ये भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, ये हो जाता है। बी में आपसे पूछा गया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ resolutions which may be required to pass ordinary and special business in an annual general meeting, explain what are the different types हैं किसके रिलेशन वो resolutions, कौन कौन से डिफरेंट टाइप से रेजोल्यूशन विच में बी रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है, टू पास ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिजनेस, जिसको रिक्वायर्ड है जो कि पास होने चाहिए ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस के लिए नो जनरल एनुअल जनरल मीटिंग एक्सप्लेन, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग में जो भाई स्पेशल बिजनेस या ऑर्डिनरी बिजनेस जो है उनको पास करने के लिए कौन कौन से रेजुलेशन है उनके टाइप आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, 5 में आपसे ए में पूछा गया कैन द डिविडेंड बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ अ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, सपोर्ट योर आंसर विद रिलेवेंट प्रोविजंस, ठीक है, जो कंपनी डिविडेंड देती है अपने शेयर धारकों को, ठीक है, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड, जो कि डिक्लेयर किया जा सकता है प्रीवियस ईयर, पिछले साल के प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये भी आपको बताना है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ठीक है, रिजर्व्स जो है वो ट्रांसफर उस रिलेटेड सब आपको अपना आंसर बताना है, क्या जो डिविडेंड है वो पिछले साल के प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग उसको डिक्लेयर किया जा सकता है या नहीं, ये बताना है, और अपने आंसर को सपोर्ट भी करना है प्रोविजंस देखिए। व्हाट विल डिस्क्वालीफाई what will disqualify a person from being appointed as a auditor of a company, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि एक व्यक्ति जो कि अपॉइंटेड होने वाला है एज ए ऑडिटर, किसी कंपनी के ऑडिटर के तौर पे एक व्यक्ति जो है अपॉइंट होने वाला है, तो उसको कौन कौन सी चीजें हैं जो कि उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती हैं उस पोस्ट से, मतलब उसको लगने नहीं देंगी, ठीक है, डिस्क्वालीफाई वो आपको यहाँ पे बतानी है।
सी में आपसे पूछेगा स्टेट द ग्राउंड ऑन विच द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कैन फाइल पिटिशन ऑफ वाइंडिंग सब ऑफ अ कंपनी। ठीक है, ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे जो रजिस्ट्रार है ना कंपनी का, वो कंपनी वो पेटिशन फाइल कर सकता है फॉर वाइंडिंग सप ऑफ कंपनी, वाइंडिंग सप ऑफ कंपनी के लिए जो पेटिशन है वो फाइल कर सकता है। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 के और में आपसे पूछा गया स्टेट द जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। ठीक है, यहाँ पे आपको जनरल प्रोविजंस बताने हैं जो कि जो रिलेट है किससे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट डिविडेंड की पेमेंट से रिलेटेड है। बी में आपसे पूछेगा डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ठीक है, ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि रिलेट करते हैं रिमूवल, जो ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं उसकी पोस्ट से, तो वो आपको। सी में आपसे पूछा गया ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। आपको यहाँ पे वेरियस मोड्स, जो अलग अलग मोड्स हैं वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, वो आपको यहाँ पे छोटे छोटे शब्दों में एक्सप्लेन करना है, मतलब ब्रीफली उन्हें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके 5 क्वेश्चन जो और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलते हैं, हिंदी में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका पहले का ए, फिर बी आ जाता है। ठीक है, फिर ये आपका और वाला देखने को मिल जाता है जिसमें ए और बी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें ए बी सी देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, और वाले ऑप्शन के साथ यहाँ पे आपको ए देखने को मिल जाता है, बी ये रहा, देन ये सी। ठीक है, इन सबको आपको पढ़ सकते हैं, आप हिंदी में भी कंफर्म कर सकते हैं, ऊपर हमने इंग्लिश में इन्हें कवर अप कराई है। ये तीसरा आ जाता है जिसका ए बी और सी हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। या के ऑप्शन में आप देखेंगे तो ए बी और सी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है ए में। बी में आपको एक वैधता साधारण आम बैठक की आवश्यकता क्या है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। तीसरा आ जाता है मतलब ऑप्शन और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा तो आपको ए और बी देखने को मिल जाते हैं। पांचवा आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, पिछले साल के वर्ष के मुनाफा आरक्षित स्थानांतरित करने लाभांश घोषित किया जा सकता है, यानी जो कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल के प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग क्या हम डिक्लेयर कर सकते हैं डिविडेंड, ये आपको यहाँ पे बताना है। प्रासंगिकता ये भी बतानी है। ठीक है, ये हो जाता है आपका बी और सी। और वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है कंपनी लॉ का, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे कवर करे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एक बार कंप्लीट करके जाइए, इनके आंसर्स को समझ के जाइए। ठीक है, लिख के आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस बेसिकली इनके आंसर को समझ के जाना है, और आपका जो पेपर है वो अगर इससे रिलेटेड आएगा तो आप लोग बहुत अच्छे आंसर बना के लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप चेकआउट कर सकते हैं डिटेल्स बाकी सारी, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।